हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ठेकेदारी पत्र आधारित टाइप को पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने बनाया था सूत्र पे आधारित टाइप। जो सूत्र पे आधारित क्वेश्चन था उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गया था। उस बचे हुए क्वेश्चन को बनाते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग ठेकेदारी वाली क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। पहले हम लोग बनाएंगे सूत्र पे आधारित क्वेश्चन, जो बच गया था 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ था उसे बना लेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 एक एक करके ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न को हम लोग बना लेंगे। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर प्रश्न है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 लंबी 12 चौड़ी तथा 2 गहरी एक नहर 8 दिन में खोद सकते हैं। तदनुसार 6 घंटे कार्य करके 729 लंबी 10 चौड़ी तथा 3 गहरी नहर 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे। ये भी जो है M1 H1 बटा D1 बटा W1 बराबर M2 H2 D2 बटा W2 फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है प्रश्न? क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे करके कितना व्यक्ति? 120 व्यक्ति। M के जगह हम लोग 120 मैन को डाल देंगे। 120 व्यक्ति को डाल दिए। M1 के जगह 120 व्यक्ति को हम लोगों ने डाल दिया, 120 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि 8 घंटे करके 162वीं लंबी 12 चौड़ी 2 गहरी एक नहर को 8 दिन में खोद देता है। मैन के जगह मैन को डाला, घंटा के जगह घंटा को डाला और डे के जगह डे को डाला। वर्क जो दिया गया था नहर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई यानी जो यहाँ पर डाल दिया, वर्क के जगह वो सबको डाल दिया। बराबर किया M2 के जगह क्या डालना पड़ेगा? M2 के जगह M2 को डालना होगा। फिर है कि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके इतना भी लंबी कितने व्यक्ति खोज पाएंगे, यानी M2 का वैल्यू पूछ रहा है। M2 का वैल्यू पूछ रहा है। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 32 दिनों में 729वीं लंबी 10 चौड़ी तथा 3 गहरी एक नहर को कितने व्यक्ति बना पाएंगे, ये दिया गया है। इसको अगर आप लोग काट के M2 का वैल्यू निकालिएगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसको काटेंगे 9 से एक बार में काटा, 9 8 72, 9 से कट गया 18 बार में। इसे काटा 9 8 72 एक बार में 81 कट गया। इसे किया क्या 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 6 18, 3 तियाई 9, 3 दूनी 6। यहाँ काट सकते हैं 3 तियाई 9, 3 दूनी 6। फिर काट सकते हैं 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 12 से ही कट जाएगा 120 कट जाएगा 10 बार में और 2 पचे 10, 5 हो गया, 5 हो गया, 2 चौके 8, 4 से 4 कट गया, बच गया 3 तियाई 9, यानी 9 इधर आ गया, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा
बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9, इधर चला गया, इधर इधर 5 बचा हुआ है, 5 इधर बचा हुआ है, 3 सॉरी इधर 10 भी तो है। 3 तिहाई इधर कितना हो जाएगा, 3 इधर 5 पहले से है, 5 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया और 10 हो गया। 3 इधर 10 है, 3 गुने 10 गुने 3 ऐसा किया, इधर 5 था, बराबर हो गया m2। तो m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 पर 1 0, 9 पचे 45, रुक जाइए, 3 तिहाई 9, 9 9 में 0 करके 90 हो जाएगा और 9 पचे 45 हो गया। कहाँ पर गलती हुआ, सॉरी यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 2 भी है, तो यहाँ यही नहीं होगा। इधर इधर क्या किए, 3 गुने 3 किए, देखिए यहाँ पर था 3 गुने 10 गुने 3 था, तो 3 गुने 3 गुने 10 किए और इधर 5 बचा हुआ था, इधर क्या बचा हुआ है, m2 बचेगा, 2m2 बचेगा, क्या बचेगा 2m2, 2m2 बराबर 450। तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, 450 में 2 से भाग दीजिएगा तो 225 आ जाएगा, यानी 225 व्यक्ति उस काम को समाप्त कर देंगे। क्या प्रश्न पूछ रहा था, 225 व्यक्ति खोद पाएंगे, खोद पाएंगे उस नहर को, 225 व्यक्ति खोद पाएंगे। 102 नंबर प्रश्न है कि 12 आदमी 1.5 किमी सड़क 7 दिन में बनाता है। 12 आदमी 1.5 किमी सड़क 7 दिन में बनाता है, तो 28 आदमी 12 किमी सड़क कितने दिन में बनाएंगे। ये एस.डी. यादव बुक है मेरे हाथ में। एक सौ दो नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 12 आदमी 1.5 किमी सड़क 7 दिन में बनाता है, यानी 1.5 किमी सड़क 7 दिन में बनाता है, कितना आदमी। सबसे पहले ये हम लोग को जानना होगा कि ये किस तरह से प्रश्न बनेगा। ये अपना प्रश्न जो है सूत्र पे आधारित प्रश्न है। 102 नंबर जो प्रश्न है सूत्र पे आधारित है। तो सबसे पहले आप लोग के लिए मैं सूत्र लिख देता हूं, m1 h1 d1 बटा w1 बराबर m2 h2 d2 बटा w2, जहाँ m जो है मैन को दर्शाता है, मैन यानी आदमी, और h जो है आवर को दर्शाता है यानी घंटा को दर्शाता है, d यानी डे को दर्शाता है यानी दिन, w यानी वर्क को दर्शाता है यानी काम को। मान लीजिए कि कह रहा था, क्या कह रहा था कि 12 आदमी कह रहा था, तो आदमी के जगह हम आदमी को डाल देंगे, मैन के जगह मैन को हम लोगों ने डाल दिया 12। कह रहा है कि 7 दिन में बनाता है, 7 दिन में कह रहा है ना, 7 दिन में कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ एच के तो वैल्यू दिया गया नहीं है, आवर का वैल्यू दिया नहीं गया, तो आवर को हम लोग छोड़ देंगे। फिर का आवर का वैल्यू दिया नहीं गया, आवर को हटा दिए। कह रहा है कि 7 दिन में, तो डे का वैल्यू दिया गया तो डे के वैल्यू डाल दिए। और डब्ल्यू का वैल्यू क्या कह रहा है कि 1.5 किलोमीटर सड़क, तो 1.5 यहाँ 5 लिख दीजिए, 1.5 यहाँ लिख दीजिए, 1.5 हो गया। अब बराबर कीजिए, क्या पूछ रहा है फिर कह रहा कि 28 आदमी 12 किमी सड़क कितने दिन में बना पाएंगे। 28 आदमी, मैन को जगह हम लोग क्या डाले, मैन को जगह हम लोगों ने 28 डाला, एम के जगह 28 डाला, m2 के जगह 28 डाला। कितने दिन में पूछ रहे हैं, एच तो दिया ही गया नहीं है तो एच को छोड़ देंगे। पूछ रहा कितने दिन में, मैंने माना 22 दिन में, 22 दिन में मैंने माना कि 22 दिन में 28 आदमी कितना पूछ रहा है, 12 किमी सड़क पूछ रहा है ना, 12 किमी। पॉइंट, इसको पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ 0 डाल देंगे, हम लोग डाल सकते हैं। इसको काट दीजिए 3 से, 3 चौके 12, इसको काटेंगे 3 पचे 15, अभी 4 सते 28 कट गया। अब इसको काट दीजिए 5 से, एक बार में, और 5 चौके 20, 7 दूनी 14, यानी 22 बराबर क्या आ गया 24 दिन।
यानी 28 आदमी 24 दिन में 12 किमी सड़क को बना देगा। 103 नंबर प्रश्न है कि 8 आदमी कोई काम को 40 दिन में कर सकता है। 8 आदमी जो है कोई काम को 40 दिन में कर सकता है और उसके साथ 2 आदमी और आ जाए तो वह काम कितने समय में पूरा होगा। यह अपना 103 नंबर प्रश्न है कि 8 आदमी जो है कोई काम को 40 दिन में कर सकता है। मैंने आदमी को एम से दर्शाया, यानी एम यानी मैन से दर्शाया, और डी यानी डे यानी डी से दर्शाया किसको, दिन को। तो पूछ रहा है कि 8 आदमी एक काम को 40 दिन में करता है। तो मान लीजिए कि 8 आदमी था और 2 आदमी और आ गया, यानी टोटल कितना हो गया 10 आदमी। तो 10 आदमी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, प्रश्न ए पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम रहना चाहिए कि काम कितना है। जो पहले 8 आदमी कर रहे थे वो काम कितना है, और जो 2 आदमी और मिलकर करेगा वह काम कितना। सबसे पहले हम लोग को काम मालूम रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। कार्य क्षमता गुना समय। हम लोग के पास प्रश्न में समय तो दिया गया है लेकिन कार्य क्षमता नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम लोग कार्य क्षमता को निकालेंगे कि कार्य क्षमता कितना है। समय तो यहाँ दिया गया है कि 8 मैन कोई काम को 40 दिन में करते हैं या 40 डेज में करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को कार्य क्षमता निकालना चाहिए। कुल काम निकालने के लिए हम लोग को कार्य क्षमता और समय की आवश्यकता है। तो मैंने माना कि 1 मैन की कार्य क्षमता 1 है, तो 8 मैन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा। 8 मैन की कार्य क्षमता टोटल काम निकालने के लिए 8 मैन कोई काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में कर सकते हैं ना। 1 मैन की कार्य क्षमता 1 माना तो 8 मैन की कार्य क्षमता 8 निकल गया। और एक मेरा बात और आप लोग समझिए, कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं। कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, 1 दिन में किया गया कार्य। यानी 1 आदमी 1 दिन में 1 काम करता है, यही इसका कार्य क्षमता है। 8 मैन का कार्य क्षमता 8 है, यानी 8 आदमी 1 दिन में 8 काम करता है। तो कार्य क्षमता हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। कुल काम के जगह कार्य क्षमता को डाल दिया, कार्य क्षमता को डाल दिया। और 8 आदमी कोई काम को 40 दिन में करता है, समय का जगह 40 को डाल दिया। 8 चौक 32 यानी 320 टोटल काम हो गया। तो पूछ रहा है कि जो 8 आदमी पहले साथ था 2 आदमी और आ गया, टोटल मिलकर कितने दिन में करेंगे, कितने समय में करेंगे। तो समय बराबर भी आप लोग को मैंने पहले, आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आप लोग को समय बराबर भी मालूम होगा कि कुल काम बटा कार्य क्षमता होता है। तो कुल काम हम लोग को तो दिया गया है, कुल काम भी दिया गया है। अब हम लोग को किसको एक कुल काम करना है, जो 2 आदमी और आ गए हैं। 2 आदमी और जो आ गए हैं, टोटल पूछ रहा है कि टोटल मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो टोटल के हम लोग के पास कार्य क्षमता रहना चाहिए। तो 1 मैन की कार्य क्षमता 1 है, तो 8 मैन की कार्य क्षमता 8 हो गया। तो इसी तरह 10 मैन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 10 मैन की कार्य क्षमता 10 हो जाएगा। यानी 1 दिन में 10 आदमी 10 काम करेंगे। तो समय बराबर कुल काम बटा कार्य क्षमता। 10 मैन की कार्य क्षमता क्यों डालें, कार्य क्षमता इसलिए डालें क्योंकि 10 आदमी को उस काम को करना है। 0 से 0 कट गया। हम लोग का आंसर कितना आ गया, 32 दिन। हम लोग को यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग के लिए। हम लोग का आंसर कितना दिन आ गया, 32 दिन। 32 दिन में 10 आदमी मिलकर 320 काम को समाप्त कर देंगे। अगर आप लोग को मेरा बताया हुआ थोड़ा भी समझ आए तो अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग का जो चैनल है अभी बहुत छोटा है। प्लीज़ एसएससी ट्रू अड्डा चैनल को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 104 नंबर प्रश्न है कि 8 विद्यार्थी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 5 विद्यार्थी कितने दिन में पूरा करेंगे। 104 नंबर प्रश्न, 8 छात्र कोई काम को 15 दिनों में करते हैं। और क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि 8 विद्यार्थी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 5 विद्यार्थी कितने दिन में पूरा करेंगे। 5 विद्यार्थी कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग को टोटल काम निकालना होगा कि कुल काम कितना है। कुल काम कैसे निकलेगा? कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। कार्य क्षमता गुना समय। हम लोग के पास समय तो दिया गया कि 8 छात्र कोई काम को 15 दिन में करता है। समय तो दिया गया है, लेकिन हम लोग के पास कार्य क्षमता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कार्य क्षमता को निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर माना कि एक जो आदमी है, एक मैन का कार्य क्षमता 1 है। क्या क्या हमने माना है? तो 8 मैन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर क्या होगा? कुल काम बराबर क्या होगा? कार्य क्षमता गुने समय। कार्य क्षमता हम लोग का कितना है? कार्य क्षमता हम लोग का 8 है। यहाँ 8 मैन का कार्य क्षमता 8 आया, और समय कितना दिया गया? यहाँ पर समय को हम लोग डाल देंगे 15 8 20 से, यानी कुल काम हम लोग का कितना आ गया? टोटल काम हम लोग का कितना आ गया? कुल काम हम लोग का 120 आ गया। हम लोग का कुल काम कितना आया? 120 आया। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। तो मैंने कार्य क्षमता हम लोग को नहीं दिया गया, तो सबसे पहले मैंने माना कि एक मैन का कार्य क्षमता 1 है, तो 8 मैन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 8। तो कार्य क्षमता गुने समय कितना क्या होता है? कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय। कार्य क्षमता 8 डाल दिया और समय को 15 डाल दिया। टोटल काम हम लोग को कितना आ गया? 120 आ गया। तो पूछ रहा 5 विद्यार्थी कितने दिन में उस काम को करेंगे? एक मैन की कार्य क्षमता 1, तो 8 मैन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 8 मैन की कार्य क्षमता 8 होगा, तो 5 मैन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 5। कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। यानी आपका कार्य क्षमता अगर जो 1 है, यानी आप एक दिन में 1 काम करेंगे। तो यहाँ 1 मैन की कार्य क्षमता 1 माना, तो 8 मैन की कार्य क्षमता 8 हो गया, तो 5 मैन की कार्य क्षमता 5 हो गया। तो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न 104 नंबर कह रहा है कि उसी कार्य को 5 विद्यार्थी कितने दिन में पूरा करेंगे? 5 विद्यार्थी कितने दिन में पूरा करेंगे? समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। समय बराबर होता है कि कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम 120 है, और 5 मैन का कार्य क्षमता कितना है? 5 मैन का कार्य क्षमता 5 है। 5 से अगर भाग देते हैं तो क्या होगा? 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10 हो गया, और 5 चौके 20, यानी 24 दिन में 5 विद्यार्थी उस काम को समाप्त कर देंगे। 105 नंबर प्रश्न है कि यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रति 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं, तो वह 5 व्यक्ति 5 दिन तक प्रति 5 घंटे कार्य करते हुए कार्य की कितनी यूनिट करेंगे? सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पढ़िए एक बार, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। ये भी जो है M1 H1 D1 बटा W1 फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। M2 H2 D2 बटा W2। M मैन को दर्शाता है यानी आदमी को, H जो है आवर को दर्शाता है यानी घंटा को, डे जो है दिन को दर्शाता है, डे जो है दिन को दर्शाता है, और W जो है वर्क को दर्शाता है। तो क्या कह रहा है? हम लोग एम के जगह मैन को जगह रख देंगे, मैन को, आवर के जगह आवर को रख देंगे, डे के जगह डे को रख देंगे, वर्क के जगह वर्क के रख देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति को जगह व्यक्ति को रख दिया। कह रहा है कि क्या कह रहा है प्रश्न कि 7 दिन तक प्रति 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करता है। आवर भी दिया है कि 7 घंटे प्रतिदिन 7 घंटे करते हुए 7 दिनों तक 7 यूनिट को करता है। और दूसरा कह रहा है M2 कह रहा है कि 5 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे करते हुए 5 दिनों में कार्य की कितनी यूनिट करेगी, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 7 से 7 को काट देंगे, उस 7 से 49 यहाँ पर लिख देंगे। 49 बराबर 5 पचे 25 और 25 पचे 125, 125 बटा x, इधर x गुना कर देगा। 49x बराबर 125, x बराबर 125 बटा 49, 105 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
हम लोगों ने मैन के जगह मैन को डाल दिया, घंटा को जगह आवर। अंग्रेजी में मैन आदमी को मैन कहते हैं और घंटा को आवर कहते हैं और दिन को डे कहते हैं, काम को वर्क कहते हैं। समझे ना आप लोग। तो मैंने जिसका वैल्यू दिया गया था सभी को सेम सेम जगह रख दिया। M1 का वैल्यू था, H1 का था, D1 का डाल दिया, फिर यहाँ पर डाल दिया, फिर काट के निकाल दिया। इसका आंसर 25/49 हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है कि 15 आदमी 8 घंटे कार्य करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने होंगे? 106 नंबर प्रश्न है। M1 H1 D1 बटा W1 बराबर M2 H2 D2 बटा W2। कैसे हम लोग, मैंने पकड़ा कि ये सूत्र पे आधारित प्रश्न है जिसको मैं आप लोग को आदमी भी दिया हो, समय भी दिया हो, घंटा भी दिया हो या कुछ काम भी दिया हो। मान लीजिए कि ये मैन भी दिया हो और काम भी दिया गया हो और समय भी दिया गया हो। समय में मतलब कि दिन में भी समय दिया हो गया हो, घंटा में भी समय दिया हो गया हो। तो ऐसा जो प्रश्न रहता है उस सूत्र पे आधारित रहता है। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो मैन के जगह हम लोग आदमी को जो क्या को रखेंगे? 15 आदमी। आगे क्या कह रहा है? 15 आदमी। आगे कह रहा है प्रश्न कि 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। 8 घंटे काम करके कोई काम को 20 दिन में पूरा करता है। मैंने माना एक काम है। मैन के जगह हम लोगों ने 15 मैन था तो मैन के जगह मैन को डाल दिया, घंटा के जगह घंटा को डाल दिया और डे के जगह डे को डाल दिया। इसके बराबर किए। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 12 आदमी 12 दिनों में पूरा करने के लिए 20 आदमी को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? 20 आदमी है और घंटा पूछ रहा कि कितने घंटे काम करना होगा, कितने घंटे काम करने होगा। यानी H2 का वैल्यू नहीं दिया गया है। 12 दिनों काम पूरा करने के लिए 12 दिनों में दिन भी दिया गया है। मैंने काम कुछ नहीं दिया गया तो मैंने काम को 1 मान लिया। सबसे पहले 20 से 20 कट गया। ये 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 4 दूनी 8। यानी H2 बराबर कितना हो गया? H2 बराबर 10 हो गया। यानी प्रतिदिन 10 घंटे 20 आदमी को प्रतिदिन 12 दिनों तक प्रतिदिन 10 घंटे काम करना होगा 20 आदमी को उस काम को पूरा करने के लिए। एक 107 नंबर प्रश्न से अपना टाइप चेंज हो रहा है, जो कि टाइप स्टार्ट हो रहा है ठेकेदारी पर आधारित। तो चलिए हम लोग इस टाइप को समझते हैं और इस टाइप को बनाते हैं। बेसिकली इस टाइप में कुछ समझना नहीं है, हम आप लोग को प्रश्न में ही बता देंगे। तो चलिए अपना 107 नंबर प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क पर 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार था जो कोई सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लेता है। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। उसने उस काम को करने के लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। उसके बाद 40 दिन के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य 1/3 ही हो पाया। 40 दिन के बाद उसे पता चलता है कि निर्माण का जो कार्य है 1/3 भाग ही हुआ है। तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों को नियुक्त करने होंगे? 100 दिन में ठेका लिया जाता है कि टोटल काम को हम कर देंगे। कितने दिन में? 100 डेज में ठेका लिया जाता है। 100 डेज में क्या लिया जाता है? ठेका। 100 दिन में करने का ठेका लिया जाता है कि कोई काम को हम कर देंगे। और क्या कहा जाता है? 100 दिन में ठेका लिया जाता है और उसने 90 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। कितना व्यक्तियों को नियुक्त करता है? 90 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। और क्या कह रहा है कि 40 दिन के बाद उसे पता चलता है।
यानी 90 व्यक्तियों को नियुक्त करता है, वो 40 दिन के बाद पता चलता है, 40 डेज के बाद पता चलता है। यानी 90 व्यक्ति ने 40 दिन तक तो काम किया होगा, और उससे क्या पता चलता है कि 1/3 भाग ही काम हुआ है। तो सबसे पहले निकालिए कि इन जो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है, 90 व्यक्ति को 40 दिन में कितना काम किया। तो मैंने माना कि एक मैन जो है एक दिन में 40 दिन में, सॉरी, हम लोग को निकालना होगा कि 90 व्यक्ति 40 दिन में कितना काम किया, यानी 40 दिन का उसका कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय। कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय होता है ना। तो सबसे पहले मैंने माना कि एक मैन का कार्य क्षमता 1 है, तो 90 मैन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 90। तो कार्य क्षमता 90 डाल दिया, उस समय जो दिया गया था कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। 90 मैन का कार्य क्षमता 90 हो गया, और 40 से गुना कर देंगे इसको में, 9 चौके 36। तो कितना हम लोग को हो गया, टोटल काम हम लोग को 3600 आ गया, 3600 काम आ गया। टोटल काम हम लोग को कितना आ गया, 3600। तो हम लोग 3600 को डायरेक्ट ना लिखकर हम लोग कुल काम को ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, 90 गुने 40। और मैंने इसके पहले एक फार्मूला था कि M1 H1 बटा D1 बटा W1 था, कि M1 इंटू H1 इंटू D1 बटा W1 था, यानी वर्ग को हम लोग नीचे लिखते थे। जब 90 व्यक्ति कोई काम को 40 दिन करता है, उसके बाद पता चलता है कि काम का 1/3 भाग पूरा हुआ है, यानी काम को हम लोग नीचे रखते थे। काम को हम लोग कहाँ रखते थे, नीचे रखते थे। ये क्या हम लोग निकाले, हम लोग टोटल काम निकाल दिए। 90 गुने 40 किए तो टोटल काम हो गया, और काम को हम लोग नीचे रखने थे तो काम को हम लोग नीचे डाल दिए। अब आगे क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा, यानी और कितने व्यक्ति लगाने होंगे। मैंने माना कि X व्यक्ति लगाना होगा, X व्यक्ति लगाना होगा, X व्यक्ति लगाना होगा। पहले से कितना था, 90, अब X व्यक्ति लगाना है, यानी 90 प्लस X, यानी 90 प्लस X। तो टोटल काम का निकालने के लिए कार्य क्षमता गुने समय होता है। एक मैन की कार्य क्षमता 1 है, 90 मैन की कार्य क्षमता 90 है, तो 90 प्लस X व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 90 प्लस X ही हो जाएगा। क्यों 90 प्लस X हो जाएगा, क्यों 90 प्लस X हो जाएगा, एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 4 कलम का दाम निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 में 4 से गुना कर देते हैं, यानी 5 का 20 कर देते हैं। उसी तरह एक मैन का कार्य क्षमता 1 है, तो 90 प्लस X मैन का कार्य क्षमता 90 प्लस X ही हो जाएगा, यानी कार्य क्षमता कितना हो गया, 90 प्लस X हो गया, कार्य क्षमता हो गया। और समय अनुसार पूरा करने के लिए कह रहा है कि समय अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए, तो यहाँ समय, टोटल समय कितना था, 100 दिन, जिसको से 40 दिन कर लिया गया। तो समय हम लोग के पास टोटल काम को करने के लिए, टोटल काम को हम लोग को करने के लिए कितना समय दिया गया था, 100 दिन, जिसको में से 40 दिन 90 मजदूर ने खर्च कर दिया। तो हम लोग के पास बचा कितना, 60 दिन। गुना कर दिए तो ई भी शेष काम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ई भी शेष काम निकल जाएगा, और ई भी शेष काम निकल जाएगा। 90 व्यक्तियों द्वारा 40 दिन में किया गया शेष काम कितना निकला, 90 व्यक्तियों द्वारा जो 40 दिन में किया वो शेष काम, और इन 90 प्लस X व्यक्तियों द्वारा जो 60 दिन में करेगा वो भी शेष काम है। दोनों शेष काम को हम लोग बराबर कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, नीचे जो रहता है टोटल काम रहता है, नीचे जो रहता है टोटल काम रहता है, यानी 3 में से 1 काम को 90 व्यक्तियों ने कर दिया, 3 में से 1 काम को 90 व्यक्तियों ने कर दिया, तो कितना बचा, 2/3 काम बचा, यानी 3 में से 1 काम हो गया, नहीं 2 काम बचा, यानी 3 में से 2 काम बच गया, 3 में से 2 काम बच गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 हम लोग काट दिए, और 0 से 0 का काट दिया, 3 दूनी 6 कर दिया, 3 तिहाई 9 कर दिया, 2 से 2 कट गया, और बचा क्या, 4 × 12, यानी 120 बराबर कितना हो जाएगा, 104 × 12 यानी 120 बराबर 90 प्लस X, यानी X बराबर हम लोग को कितना आ जाएगा, X बराबर यहाँ पर मान लीजिए कि लिखते हैं यहाँ पर
तो 120 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 120 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। यानी 30 व्यक्तियों को और नियुक्त करना होगा, यानी 30 मैन को और नियुक्त करना होगा इस काम को समय अनुसार पूरा करने के लिए। मुझे आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। 108 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्तियों नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार वह कार्य निश्चित समय में पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे? 108 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 150 दिन में ठेका लिया जाता है कि 150 दिन में हम इस काम को कर देंगे। और है कि 200 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, 50 दिन बाद उसे पता चलता है, यानी 200 आदमी या व्यक्ति जो भी मानिए 200 आदमी को नियुक्त किया गया, 50 दिन के बाद पता चला, 50 दिनों के बाद पता चला कि काम का 1/4 ही पूरा हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखिए कि 200 व्यक्ति 50 दिन में कितना काम किया। अगर हम इसका टोटल काम निकालना चाहेंगे कि 200 व्यक्ति 50 दिन में कितना काम किया, तो टोटल काम निकालने के लिए क्या होता है? कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय। समय हो गया, समय कार्य क्षमता गुना समय। समय तो यहाँ दिया गया है लेकिन 200 आदमियों का कार्य क्षमता नहीं दिया गया है हम लोग के पास। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को मानेंगे कि एक मैन का कार्य क्षमता 1 है, तो 200 मैन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 200। तो हम लोग के पास क्या आ गया? कार्य क्षमता भी हम लोग निकालनी है। माना कि एक मैन का कार्य क्षमता, माना कि एक मैन का कार्य क्षमता 1 है, तो 200 मैन की 200 हो गया, कार्य क्षमता भी हो गया और समय भी, तो कुल काम निकाल सकते हैं। कुल काम बराबर क्या होगा? कार्य क्षमता 200 हो गया। कार्य क्षमता कितना हो गया? 200। और कार्य क्षमता में समय से गुना कर देंगे, 50 दिन तक काम किया तो इतना हो गया, यानी टोटल काम आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 200 गुने 50। और 200 व्यक्ति जब 50 दिन तक काम कर लेता तो उसे पता चलता है कि काम का 1/4 ही भाग पूरा हुआ है, यानी 1/4 भाग काम पूरा हुआ है। तो वर्क को हम लोग नीचे रख दिए। क्यों वर्क को नीचे रख दिए? क्योंकि M1 H1 D1 फार्मूले में आप लोग देखे होंगे कि काम को नीचे रखा जाता है, 1/4 काम जो रहता है काम को नीचे रखा जाता है। अब इसके बराबर का क्या आगे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न आगे कह रहा है कि तदनुसार पूरा कार्य निश्चित समय पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे? माना कि X व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, पहले से था 200 व्यक्ति, और माना कि X व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, तो टोटल व्यक्ति 200 प्लस X हो गया। एक व्यक्ति की कार्य क्षमता 1 है, तो 200 प्लस X व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 200 प्लस X ही हो जाएगा। एक व्यक्ति की कार्य क्षमता 1 है तो 200 प्लस X व्यक्ति का कार्य क्षमता 200 प्लस X हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति का कार्य क्षमता 1 है तो 200 प्लस X व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना होगा? 1 से गुना करेंगे तो इतना ही प्राप्त हो जाएगा, 200 प्लस X। ये तो कार्य क्षमता हो गया और इसमें समय से गुना करना होगा। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि तदनुसार वह कार्य निश्चित समय पे पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा? निश्चित समय पे पूरा करने के लिए टाइम कितना बचा? 200 व्यक्ति ने 50 दिन में 50 दिन तक तो काम कर लिया, यानी 50 दिन तक काम किया, यानी 50 दिन तक काम हो गया, यानी समय कितना बचा? 50 दिन तक तो ये काम कर लिया। टोटल हम लोग को ठेका दिया गया था कि 150 में काम को करना है, यानी 150 में से 50 को घटाएंगे तो 100, यानी 100 दिन। तो ये हो गया कार्य क्षमता गुने समय, यानी टोटल काम। वो टोटल काम, और यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे? यहाँ क्या दिया गया है कि 4 में से 1/4 कहने का मतलब 1/4, यानी 4 में से 1 काम को, नीचे जो दिया रहता है टोटल काम रहता है, यानी 4 में से 1 काम को 200 व्यक्ति 50 दिन में कर लेते हैं। 4 में से 1 काम को 200 व्यक्ति 50 दिन में कर देते हैं, तो काम कितना बचा? 4 में से 3 काम बचा। 4 में से 1 काम हो गया तो 4 में से 3 काम बचा, 4 से 4 कट गया। और ये दोनों को बराबर क्यों रखें?
क्योंकि ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है ना। कुल काम बराबर ये होता है, शेष कुल काम है ना, दोनों को बराबर कर दिए। और 100 से ये 200 दो बार में कट गया, 3 जाके इधर गुना करेगा, ये 100 हो गया, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 100 और 3 इधर जाकर गुना कर देगा, यानी 300 बराबर 200 प्लस x। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, अगर तो 300 में से 200 जाएगा तो 100 हो जाएगा, यानी 100 व्यक्तियों को और नियुक्त करने होंगे। क्या क्या पूछ रहा है, यानी 100 व्यक्तियों को और नियुक्त करने होंगे तो ये काम समय पर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसके 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद उसे पता चला कि उसे 2/3 कार्य पूरा कर लिया। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पर पूरा कर सकता है। 109 नंबर प्रश्न है कि एक ठेकेदार कोई काम को 124 दिन में करने का ठेका लेता है, 124 दिन में करने का ठेका लेता है और 120 व्यक्तियों को कार्य पे नियुक्त करता है, 120 मैन को कार्य पे नियुक्त करता है, 120 व्यक्तियों को कार्य पे 120 व्यक्ति नियुक्त किए। उसे 64 दिन के बाद पता चला, यानी 64 दिन तक 120 व्यक्ति ने काम किया, 64 दिन के बाद पता चला कि काम का 2/3 भाग पूरा हुआ है। मैन को एम से दर्शाया और दिन को डे से दर्शाया। कह रहा है कि 120 व्यक्ति 64 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद 2/3 काम का पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम रहना चाहिए कि 120 व्यक्ति 64 दिन में कितना काम किया। कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय। कुल काम बराबर सूत्र होता है क्या, कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय। यानी हम लोग को 120 व्यक्ति 64 दिन में कितना काम करेगा वो हम लोग को निकालना होगा। मैंने माना कि एक मैन जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 120 मैन कितना काम करेगा, 120 काम करेगा। यानी एक मैन की कार्य क्षमता 1 है। हमने क्या माना, एक मैन की कार्य क्षमता 1 है, तो 120 मैन की कार्य क्षमता 120 ही हो जाएगा। तो कार्य क्षमता बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 गुने हाँ तो हम लोग 64 डाल देंगे, क्योंकि 100 समय पूछ रहा है ना। कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय, कार्य क्षमता 120 मैन का 120 आ गया और समय 64 दिया है तो 64 डाल दिए। फिर क्या कह रहा है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 120 गुने 64 बटा कितना काम हुआ है, काम हुआ है 2/3। तो काम हम लोग यहाँ पर 2/3 डाल देंगे। क्यों 2/3 डालेंगे, क्योंकि M1 H1 D1 बटा W1 जो फार्मूला था उसको मैं अपने लोगों ने देखा होगा कि वर्क जो रहता है नीचे डाला रहता है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर नीचे डाल दिया और यहाँ पर भी नीचे डाला जाएगा ही। तो अब यहाँ पर क्या आगे होगा, कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि तदनुसार वह उसे कितने व्यक्तियों को हटाना चाहिए कि वह काम निश्चित समय पर पूरा हो सकता है। कितने व्यक्तियों को, मैंने माना x व्यक्तियों को घटाना होगा। टोटल व्यक्ति था 120, जिसको में से x को घटाना होगा। तो एक व्यक्ति की कार्य क्षमता 1 है, एक व्यक्ति की कार्य क्षमता 1 है, तो हटने के बाद 120 में से x हटेगा तो उसका कार्य क्षमता कितना होगा, एक मैन की कार्य क्षमता 1 है, तो इतना व्यक्ति की कार्य क्षमता कितना होगा, इसमें से 1 गुना कर दीजिएगा तो 120 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्य क्षमता डाल देंगे इतना माइनस x। और समय पर पूरा करने के लिए कह रहा है, तो 64 दिन तो यहाँ खर्च कर दिया 120 व्यक्ति ने, 120 व्यक्ति 64 दिन तक तो काम कर लिया। उसके बाद हम लोग के पास काम कितना बचा, हम लोग के पास काम बचा 60 दिन। 124 में से 64 को घटाएंगे तो 60 दिन। यहाँ पर वर्क के जगह क्या डालेंगे, यहाँ पर क्या डालेंगे, नीचे जो दिया रहता है वो टोटल काम रहता है, यानी 3 में से 2 काम 120 व्यक्तियों ने 64 दिन में कर दिया, यानी 3 में से 2 काम 120 व्यक्तियों 64 दिन में कर दिया। तो कितना बचा, 3 में से 1 काम बचा, यानी 1/3 बचा। 3 में से 2 काम 120 व्यक्तियों ने 64 दिन में कर दिया, यानी 3 में से 1 काम बचा। 3 से 3 कट गया, 60 से 120 दो बार में कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी 64 बराबर 120 माइनस x।
x इधर आ गया, अब 120 में से 64 गया, 64 जाएगा तो क्या बचेगा 10 में से 4 गया, 6 बच गया, 6 बच गया। और 11 में से मान लीजिए 11 में से 6 जाता है तो 5 चल जाएगा, यानी 56 व्यक्तियों को हटाने पर 56 व्यक्तियों को हटाने पर यह काम समय अनुसार पूरा हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है कि एक ठेकेदार किसी सड़क को 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूर को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ, उसे अब काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने चाहिए। ये 110 नंबर प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए। 25 दिन में ठेका लिया जाता है कोई काम का, कि 25 दिनों में हम लोग उस काम को कर देंगे। कोई ठेकेदार जो है वो ठेका लेता है और 28 मजदूर को काम पर लगाता है। 28 मजदूर को काम पर लगाता है और 18 दिन के बाद उसे पता चलता है, यानी 18 दिन तक ये मजदूर जो है काम करता है। उसके बाद क्या पता चलता है कि काम का 2/3 भाग काम ही पूरा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को मालूम रहना चाहिए कि 28 मजदूर 18 दिन में आखिर कितना काम किया। तो 28 कुल काम हम लोग को निकालेंगे कि 28 दिन में कितना काम किया। हम लोग को सबसे पहले मालूम रहना चाहिए कि 28 मजदूर 18 दिन में आखिर कितना काम किया, यानी 28 दिन का कुल काम निकालना पड़ेगा। यानी कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय होता है। हम लोग के पास समय का तो वैल्यू 18 दिन दिया गया है, लेकिन कार्य क्षमता नहीं है। तो सबसे पहले मानेंगे कि एक मजदूर का जो कार्य क्षमता है वो 1 है। एक मजदूर का कार्य क्षमता बराबर 1 माना। एक मजदूर का कार्य क्षमता बराबर 1 माना तो 28 मजदूर का कितना हो जाएगा। 28 मजदूर का 28 ही हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 28 गुने 18। क्या लिख सकते हैं, कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय। तो कार्य क्षमता 28 हो गया और 18 समय हो गया। ये हो गया कुल काम। और 18 दिन के बाद उसे क्या पता चलता है, काम का 2/3 भाग ही पूरा हुआ है। काम का 2/3 भाग ही पूरा हुआ है, यानी 2/3 हम लोग यहाँ रख दिए। क्यों नीचे हम लोग रखें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा M1 H1 और D1 फार्मूला है, उसमें हम लोग W1 को नीचे लिखते हैं, बटा में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि वर्ग हमेशा नीचे ही रहता है। तो वर्ग हम लोग यहाँ पर डाल दिए। और इसके बराबर क्या कह रहा है कि, और क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने मजदूर को और काम पे रखना होगा। मैंने माना कि X मजदूर को रखना पड़ेगा, तो 28 पहले से था और X मजदूर को और रखना पड़ेगा। मैंने क्या माना कि टोटल काम को समय पर पूरा करने के लिए X मजदूर को काम पर रखेगा तो समय पर काम हो जाएगा। 28 मजदूर पहले से था, X मजदूर और रहेगा, तो 28 + X मजदूर टोटल हो गया। और मैंने माना कि कुल काम मान लीजिए कि यहाँ से निकालना चाहे, यहाँ से कुल काम को निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, कार्य क्षमता और समय चाहिए। तो कार्य क्षमता को पहले निकालेंगे। एक मजदूर का कार्य क्षमता 1 माना, 28 मजदूर का 28 माना, तो 28 + X मजदूर का कितना हो जाएगा, इसका सेम 28 + X ही कार्य क्षमता हो जाएगा। तो इसको यहाँ डाल दिए, 28 + X एक कार्य क्षमता हो गया। कार्य क्षमता हो गया गुना कह रहा है, क्या कह रहा प्रश्न कह रहा है कि 28 मजदूर को काम पर लगाता है तो 18 दिन के बाद देखता है कि केवल 2/3 भाग काम पूरा। उसे समय पर काम पूरा करने के लिए यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ 28 मजदूर कोई काम को 18 दिन तक करता है। उसके बाद उसे पता चलता है मालिक को कोई 2/3 काम भाग पूरा हुआ, यानी 25 में से 18 दिन 28 मजदूर ने काम को खर्च कर दिया। तो कितना काम बचा, हम लोग को टोटल काम 25 था, उसमें से 18 दिन को काम को कर दिया गया, तो समय कितना बचा, 7 दिन बचा। तो 7 से गुना कर दिए, कार्य क्षमता गुना समय,
तो हम लोग का आ गया टोटल काम। और यहाँ पर क्या डालेंगे, नीचे में बटा में वर्क के जगह क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे कि टोटल काम यहाँ पर 3 था, टोटल काम 3 था। जो बटा में नीचे दिया रहता है वो टोटल काम रहता है 2/3 या 5/4 या 6/9। ये तो नहीं होगा, 6/9 नहीं होगा। मान लीजिए कि 8/5 है, तो 8/5 है ना, 5/8 है ना, 5/8 जो है, जो 8 जो है 5/8 कहने का मतलब 8 जो है, जो नीचे का जो रहता है वो टोटल काम रहता है, नीचे का जो रहता है टोटल काम रहता है। यानी जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, 2/3 दिया गया है, यानी नीचे टोटल है 3 में से 2 काम को, 3 में से 2 काम को 28 मजदूर 18 दिन में कर दिया, 3 में से 2 काम को 28 मजदूर 18 दिन में कर दिया, तो काम बचा कितना बचा, 3 में से 1 काम बचा, यानी 1/3, 3 में से 1 काम बचा, 3 से 3 कट गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। 2/3 काम ही ना था, 2/3 काम, यानी 3 में से 1 काम बच गया, 3 से 3 कट गया, और यहाँ पर 7 चौक 28 हो गया, यहाँ पर कट गया 7 चौक 28, और 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना होगा, 28 दूनी क्या हो जाएगा, हम लोग को 56 हो जाएगा, 56 हो गया। अब बराबर 28 + x, 28 + x हो गया। फिर जो 28 + x है वो 56 में से 28 जाएगा, 56 में से 28 जाएगा तो x बराबर हम लोग को कितना आ जाएगा, 56 में से 28 जाएगा तो हम लोग को 28 ही प्राप्त हो जाएगा। तो 28 मजदूर को काम पर ही नियुक्त करना होगा। ये प्रश्न गड़बड़ हो रहा है क्या, 25 दिन में ठेका लिया जाता है, 28 मजदूर जो है, 28 मजदूर ही है ना, 28 मजदूर को काम पर लगाया जाता है, 18 दिन के बाद पता चलता है, क्या पता चलता है कि 2/3 काम पूरा हुआ है। एक मजदूर का कार्य क्षमता 1 हो गया, 28 + x, 28 + x 18, 2 20 यानी 7 गुना कर दिए, तो यहाँ से 28 × 18, 28 × सॉरी एक गलत काट दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 7 चौक 28 यहाँ काटना चाहिए था, मैंने 18 को काट दिया, यहीं पर ये प्रश्न गलत हो गया है। थोड़ा इस प्रश्न को मैं फिर से आप लोग को बताता हूँ। ये प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि 25 दिन में कोई ठेका लिया गया, और 25 दिन में कोई ठेका लिया गया, ठेकेदार जो था 18 मजदूर को लगाया, 18 दिन तक जब वो मजदूर काम कर लेता है तो उसे पता चलता है कि काम का 2/3 भाग ही काम पूरा हुआ है, तो और कितने मजदूर को लगाएगा कि काम समय पर पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने कुल काम को निकाला कि कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय। मैंने माना कि 1 मजदूर का कार्य क्षमता 1 है, तो 28 मजदूर का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 28 मजदूर का कार्य क्षमता 28 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ 28 लिखा, और 28 में समय से गुना कर देंगे, 18 से गुना कर देंगे, कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय। कार्य क्षमता कितना हो गया 28 मजदूर का, 28 हो गया, और 28 मजदूर का समय कितना हो गया, 28 × 18 हम लोग का कितना हो गया, हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का जो टोटल हम लोग का कुल काम आ गया। हम लोग का ऐसे तो कुल काम आ जाएगा, कार्य क्षमता गुने समय करेंगे तो कुल काम आ गया। 18 दिन के बाद क्या देखता है कि काम 2/3 भाग ही हुआ है, काम का 2/3 भाग ही काम हुआ है, यानी 2/3 को यहाँ डाल दिए। 2/3 को यहाँ क्यों डालें, काम को यहाँ क्यों डालें, इसलिए डालें कि आप लोगों ने देखा होगा कि M1 H1 और D1 जो फार्मूला था उसको में वर्क जो था नीचे में रहता है, W1 नीचे में रहता है, तो मैंने भी यहाँ पर नीचे में डाल दिया। अब बराबर किया, प्रश्न क्या कह रहा कि समय पर काम को पूरा करने के लिए और उसे कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। मैंने माना कि 1 मजदूरों की आवश्यकता होगी, पहले से कितना था 28 था, अब 28 + x मजदूर हो गया। 1 मजदूर की कार्य क्षमता 1 है, तो 28 + x मजदूर की कार्य क्षमता भी 28 + x ही हो जाएगा। 1 मजदूर की कार्य क्षमता 1 है, तो 28 + 1 मजदूर की कार्य क्षमता निकालने के लिए इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो यही हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 + x कर दिया। पूछ रहा समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने मजदूर को लाना चाहिए। टोटल समय 25 था, टोटल समय 25 था, और 28 मजदूर ने 18 दिन काम किया, तो समय कितना बचा, 25 में से 18 को घटाइएगा तो हम लोग को 7 प्राप्त हो जाएगा।
और बटा यहाँ पर ही क्या था, कार्यक्षमता गुने समय किए, ये भी टोटल काम हो गया, कार्यक्षमता गुने समय किए ये भी टोटल काम हो गया, और कार्यक्षमता गुने समय किए ये भी टोटल काम हो गया, दोनों टोटल काम को बराबर कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या डालिएगा, नीचे जो रहता है टोटल काम रहता है, नीचे जो टोटल काम रहता है, जो टोटल काम रहता है, 3 में से 2 काम को 28 मजदूर ने 18 दिन में कर दिया। 3 में से 2 काम को 28 मजदूर ने 18 दिन में कर दिया। तो हम लोग को काम कितना बचा, हम लोग को काम बचा 3 में से 1 काम को, यानी 1/3, 3 से 3 कट गया, बच गया कितना, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, और 2 नमा 18, यानी 9 चौके 36, 36 बराबर 28 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 28 में से अगर 36 जाता है तो हम लोग को 8 प्राप्त हो जाएगा। यही यानी 8 मजदूर को और शामिल करना होगा काम को समय पर समाप्त करने के लिए। मुझे आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न भी समझ में आया होगा।